कल 8 मार्च थी और 8 मार्च के दिन इंटरनेशनल वुमेन डे पूरी दुनिया भर में मनाया गया। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान में कई ऐसे लोग हैं बड़े बड़े जो कि अफ़गानिस्तान महिलाओं की स्थिति को देखकर कल के दिन उन्होंने डिमांड की है। जैसे कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हामिद करज़ाई, उन्होंने अपील की केयरटेकर गवर्नमेंट से कि वो महिलाओं के अधिकार महिलाओं को वापस करे। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के अधिकार उनको अगर मिल जाते हैं तो एक अफ़गानिस्तान जो बनेगा वो ऐसा देश बनेगा जो कि एक यूनाइट होगा, और इसके अलावा एक एजुकेटेड सोसाइटी हमारे बीच में बनेगी। साथ में जो यूएन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था, यूएन की लीडर जो है उनामा की लीडर रोजा ओतमैया, उन्होंने अपील की थी कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसको महिलाओं के अधिकार महिलाओं को देना चाहिए। जैसे कि यूएन बार बार अपनी रिपोर्ट में ये सबमिट कराता आ रहा है कि जो महिलाओं के अधिकार पिछले कुछ सालों से, जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है तब से काफ़ी कम कर दिए गए। जैसे कि महिलाओं को 6वीं क्लास से ऊपर पढ़ने की आज़ादी नहीं है, साथ में महिलाओं को घर से बाहर अकेले निकलने की भी परमिशन नहीं है। साथ में जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं उनके ऊपर उनको जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से यूएन अपनी रिपोर्ट में बार बार इस बात में जोर लगातार आया कि जो जिस प्रकार से महिलाओं के साथ पिछले 3 साल में भेदभाव हो रहा है उसके बारे में यूएन लगातार अफ़गान गवर्नमेंट को कहता रहा है कि उसको ये जो फैसले हैं उसको बदलना पड़ेगा, तभी जाके यूएन एक पॉजिटिव रिपोर्ट अफ़गानिस्तान के ऊपर बना सकता है। जहाँ तक बात है डब्ल्यूएचओ ने भी कल के दिन अपील की अफ़गान गवर्नमेंट से कि वो महिलाओं के अधिकार महिलाओं को वापस करे, जैसे कि एजुकेशन महिलाओं को पूरी करने दे। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर महिलाएं को एजुकेशन मिल जाती है तो महिलाएं एक सेहत के आधार में भी वो एक एजुकेटेड पर्सन बनेगी और वो अपने बच्चों का सेहत का ख्याल रखेगी। और जहाँ तक बात होती है दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ईयू की तरफ से भी बयान आया है, सब ने ये कल के दिन इस बात को रखा है कि महिलाओं के अधिकार अफ़गानिस्तान में उनको वापस देने चाहिए। जहाँ तक तालिबान गवर्नमेंट का बात है तो तालिबान गवर्नमेंट ने अभी तक जितने कल के दिन संदेश आए सबको उसने दरकिनार किया। उसने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को पूरे अधिकार है और जो शरिया लॉ के हिसाब से कानून में महिलाओं के अधिकार उनको मिले हैं वो सब हमने दे दिए। तो जैसे कि तालिबान गवर्नमेंट बार बार कहती आ रही है कि जो जिस हिसाब से कुरान में महिलाओं के अधिकार है, जैसे कि उनको प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलता है और इसके अलावा उनको उनके जो पति जब शहीद हो जाते हैं या मर जाते हैं तो उसके बाद पति की प्रॉपर्टी में भी उनको हिस्सा मिलता है और उनकी मर्जी के बिना कोई उनकी शादी नहीं करा सकता है। ये सब कानून जो कानून में है वो उनको मिल चुके हैं महिलाओं को। तो जहाँ तक बात है एजुकेशन का, तो तालिबान का कहना है कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम कोई कदम उठाए। तो जिस प्रकार से एजुकेशन 6वीं क्लास से ऊपर महिलाओं के लिए बंद है, तो तालिबान का कहना है कि पहले हम सेग्रीगेट करेंगे, यानी मेल स्टूडेंट है उनको अलग करेंगे और फीमेल स्टूडेंट को अलग करेंगे। तब जाके अगर ऐसा कोई सिस्टम हमारे देश में आ जाएगा तो तब हम महिलाओं का हायर एजुकेशन के लिए उसको खोलने की सोचेंगे। फिलहाल जब तक ऐसा सिस्टम नहीं है तब तक महिलाओं का एजुकेशन बंद रहेगी।